हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेपीएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की बात करेंगे। उसके शॉर्ट में हम एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने जा रही है, उन सभी के काम आने वाली है जो इससे पहले किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे या फिर कर रहे थे तो किसी बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अब उन्हें सब इंस्पेक्टर का चांस मिल रहा है और उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस बार कि ये एग्ज़ाम किसी न किसी तरीके से क्रैक करना ही करना है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना। पहले स्किप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। स्टार्ट करते इस वीडियो को। देखो, सबसे बड़ा फंडा अभी ये रहता है कि जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक हमारे पास सिलेबस है ही नहीं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। दिमाग में कई तरह के डाउट्स रहते हैं या कुछ स्टूडेंट्स जिनको होता है कि एग्जाम क्रैक करना है लेकिन सीरियस नहीं है, उनके पास एक बहाना रहता है कि जब सिलेबस आ जाएगा मैं तब पढ़ना स्टार्ट करूंगा। और जब सिलेबस आ जाएगा तब नया बहाना आ जाएगा, जब एग्जाम डेट अनाउंस होगी मैं तब पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये बहाने जिनके दिमाग में अभी चल रहा है कि सिलेबस नहीं आया, मैं सिलेबस आने के बाद पढ़ूंगा, मैं गारंटी देता हूँ सिलेबस आने के बाद भी आप उस तरह से मेहनत नहीं कर पाओगे। तो इन सभी बहानों को पहले अवॉइड करना स्टार्ट करो। अब बिना सिलेबस की तैयारी कैसे करें? सबसे बड़ा फंडा ये रहता है कि पहले जो एग्जाम था वो जेकेपी बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा था, एक अलग तरह का पैटर्न होता था। इस बार पहली बार जो है वो आपका एग्जाम जेके एसएसबी लेने जा रहा है और जेके एसएसबी का लेवल हम सभी को पता है कि पहले की तरह तो ऑब्वियस ही बात है वैसा रहने नहीं वाला है। वो तो कोई बच्चा भी आपको बता देगा पहले जैसा लेवल बिल्कुल ही रहने वाला है। और सिलेबस काफ़ी चेंजेस, अगर आप देखोगे ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम की बात करोगे सिलेबस में भी कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात तो आप सभी स्टूडेंट्स को कंफर्म होगी कि अगर इस तरह के एग्जाम हो रहे हैं, एसआई का, पुलिस डिपार्टमेंट का एग्जाम हो रहा है, तो वहां पे इतना तो कंफर्म बनता है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा, जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे, स्टैटिक जीके आने वाली है। इतना तो कंफर्म है ना कि इसको तो स्किप नहीं कर सकते। ऐसा तो होगा नहीं आपके पेपर में उर्दू आ जाएगा या फिर सिर्फ मैथ ही आने वाला है या इस तरह का पेपर आने वाला कि सब कुछ स्किप कर देंगे, जनरल साइंस स्किप कर देंगे, आपकी बायो स्किप कर देंगे, बाकी सारे पेपर में डाल देंगे। वो बात आपके दिमाग में सभी में है ही है कि मैथ को चाहे आप कुछ हद तक के लिए कुछ बच्चे स्किप कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम बाकी एग्जाम की बात करें कुछ ऐसे एग्जाम है ग्रेजुएट लेवल के जेके एसएसबी के द्वारा जहाँ पे मैथ का पोर्शन इतना रहता नहीं है, जैसे हम फाइनेंस वाले एग्जाम की बात कर लेंगे। तो हालांकि फिलहाल मैथ को अगर एक तरफ रखते भी हो, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह के सब्जेक्ट, स्टैटिक जीके, ये आपके तो काम आने ही वाले हैं। सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि एग्जाम क्रैक करना है। और एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? कंसिस्टेंसी। मतलब आपको आज से ही मेहनत करनी है। अगर आप पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई बेसिक क्लियर नहीं है तो आपके लिए आज से ही डबल मेहनत आपको करना पड़ेगा। और जिनको थोड़ा बहुत बेस क्लियर भी है उनको भी अगर एग्जाम क्रैक करना है तो स्ट्रैटेजी बना के चलना होगा। डेली कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, आज से बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपका लेवल क्या है पढ़ने का, आपकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप दिन में, पूरे दिन में सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ सकते हो, 1 ही घंटे का टाइम है, तो अभी फिलहाल एक दिन में 1 घंटा ही पढ़ो। लेकिन एक हफ्ते के बाद उस टाइम पीरियड को 15 मिनट के लिए एक्सटेंड कर दो, अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाना स्टार्ट करो। ये सब बातें आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है, इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला। कोई भी इंसान है, कुछ भी है, आपको मेंटर भी है, वो आपको सिर्फ सिखा सकता है, कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता है, समझा सकता है। उसे समझना, रिवाइज करना सब आपके हाथ में है। जैसे अगर आप मान के चलो कोई हिस्ट्री के बेसिक्स क्लियर नहीं है, हालांकि अगर आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो की बात करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं सबके बेसिक्स हम कवर करवा चुके हैं। तो जिनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है वो प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके वीडियोस को देखना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट उसके बेसिक्स तो क्लियर हो जाएं। और जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री हम करवा चुके हैं, एसआई की मॉडर्न हिस्ट्री, रीजनिंग के हमने कुछ टॉपिक्स कवर करे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं अगर रीजनिंग आपके पेपर में आते हैं जो कि आएगी। ये 4-5 टॉपिक आपके आने ही वाले हैं, तो उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम आपको करवा रहे हैं। मैथ की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहां पे सभी तरह के टॉपिक्स कवर करवाए जा रहे हैं। जैसे रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा खत्म होता है, हम पॉलिटी भी स्टार्ट कर लेंगे, एडवांस लेवल का हम पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक से लेके, क्योंकि पॉलिटी अभी तक हमने एक भी वीडियो बनाई नहीं इस यूट्यूब चैनल पर। तो पॉलिटी को हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। बाकी हिस्ट्री अवेलेबल है, आने वाले टाइम पे और सब्जेक्ट्स पे हम आपको करवाते जाएंगे। आप हमारे चैनल के कॉन्टेक्ट में भी रह सकते हो या फिर आपको जहां से भी समझ आता है वहां पर भी कॉन्टेक्ट में रह सकते हो।
सबसे ज़रूरी क्या है, जैसे एक सब्जेक्ट उठा लो कोई भी अपना, फिलहाल अगर आपको मिक्सअप करना है तो कोई 2 सब्जेक्ट लेना, ज़्यादा मत लेना, क्योंकि ऐसे ना थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ। जैसे आप एक हिस्ट्री ले लो, एक रीजनिंग ले लो, या पॉलिटी ले लो, रीजनिंग ले लो। डेली के डेली आपको बताया अपनी सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, और जो आपने पढ़ लिया उसे रिवाइज भी करना है, सिर्फ पढ़ते नहीं जाना है। याद रखना, इतनी बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जितना आप पढ़ रहे हो, क्या 1 हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद वो आपको याद भी रह रहा है या नहीं रह रहा है। अगर नहीं रह रहा तो पहले जितना आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना बड़ा जरूरी बन जाता है। दूसरी बात क्या है, अपने नोट्स खुद बनाओ। मान के चलो सपोज करो आप सिर्फ अपनी कैपेसिटी इतनी कि आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ सकते हो या ज्यादा पढ़ सकते हो, उसके हिसाब से आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। ये यकीन मानो आपके लिए थोड़ा सा भी टाइम लगेगा आपको अपने नोट्स बनाने में, लेकिन होगा क्या कि आप डिफरेंट सोर्सेज को कनेक्ट करोगे। आप जैसे हमारे यूट्यूब चैनल को कनेक्ट करते हो, किसी और को भी कनेक्ट करते हो, साथ साथ आप विकीपीडिया को कनेक्ट करते हो, कोई अच्छी खासी बुक को रिकमेंड करते हो, किसी ने रिकमेंड किया उस बुक को यूज कर रहे हो, उन सभी को मिला के आप अपने कंटेंट तैयार कर रहे हो। आपको मेहनत लगेगी लेकिन कंटेंट आपके सामने रहेगा। कभी भी रिवीजन करनी होगी आपने वो नोट्स ओपन करने और एक ही बार में सारी रिवीजन हो जाएगी। ऐसे डिफरेंट सोर्सेज से बेटर है अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स तैयार करते जाओ और इस तरह से नोट्स बनाओ कि आपके लिए बेसिक्स लेके एडवांस लेवल तक का सब कवर हो जाएगा। तो जैसे ही सिलेबस आता है फिर अब सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करना है। प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे आता था या कैसे कैसे चल रहा था उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आज के टाइम पे इस महीने में या इस महीने से पहले 4-5 महीने पहले जो भी एग्जाम हुए JKSSB के, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उनके दिमाग में चलता है। अगर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है तो हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से कैसे पूछे जाते हैं, इनका एनालिसिस करना स्टार्ट करो, क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करो। वो भी आपके लिए बड़ा जरूरी बन जाता है। मैं एक वीडियो जल्दी लाऊंगा यहाँ पे आप सभी के लिए, जहां पर इस साल जितने भी एग्जाम हुए अभी JKSSB के, उसमें टॉपिक वाइज किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या सब्जेक्ट वाइज लाऊंगा, ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी हो जाए। आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आसपास के एरिया को भी कवर करना है। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ पर बात रहती है कंपटीशन वगैरह की, तो ऑब्वियस ही बात है आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन जो सीरियस बच्चे होंगे ना वो काफ़ी कम रहने वाले। जितने फॉर्म लगेंगे ना उसके 50% भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो सीरियस होकर तैयारी करेंगे। स्टार्टिंग में जब फॉर्म लगाएंगे तब जज्बा होगा, जुनून होगा, हाँ मुझे एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन टाइम निकलता जाएगा वो जुनून कम पड़ता जाएगा। तो आपको उन बच्चों के रेंज में नहीं आना है, आपको पहले उन 4-5 हज़ार बच्चों की रेंज पर आना है जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से मेहनत करके आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। याद रखना, हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आप एग्जाम आपके लिए क्यों जरूरी है, आपको क्यों क्वालिफाई करना है। जब भी डिमोटिवेट होने वाले हो तो उस चीज़ को याद रखना, अपना थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बट एक बात याद रखना कि कल पे मत छोड़ना, जैसे आपको स्टार्टिंग से कहा है डेली पढ़ना अपने स्टार्ट करना है। बनाओ ये सारी बातों को फॉलो करोगे, यकीनन आप एग्जाम में अच्छा करोगे और अच्छे से रैंक भी ले आओगे। और लास्ट में जब आपका एग्जाम वगैरह अपने सिलेबस वगैरह आ गया, प्रॉपर स्टडी जब बनाना स्टार्ट कर दी, एंड में मॉक आपके बड़े जरूरी बन जाते हैं। जो मॉक टेस्ट रहेंगे ना, कहीं पर भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं, आप एक काम करो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। वहां से आपको पता लग जाएगा जो अपने तैयारी कर रही है वहां पर आप कहाँ पीछे रह रहे हो। समझ गए हो? अगर 5 लोग मॉक टेस्ट ले रहे हैं ना, 5 इंस्टीट्यूट से या 5 अलग अलग तरह पे मॉक करवाए जा रहे हैं, आप सभी को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। अगर नहीं परचेज कर सकते तो टेंशन मत लो, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे जैसे सिलेबस खत्म होगा तो हम आपको फ्री में मॉक वगैरह यहाँ पे करवाते रहेंगे, तो यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट जो एफर्ट कर सकते हैं वो जहाँ पर भी मॉक टेस्ट होता है ना ऑनलाइन वगैरह, वो मॉक टेस्ट भी देते रहो, वहाँ से आपको एनालिसिस करने में इजी रहेगा। और मॉक टेस्ट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये बात याद रखना। सिलेबस पहले अपने बेसिक्स कवर करो, बेसिक्स कवर हो गया, एडवांस लेवल का कवर कर ही लोगे, कवर हो गया, रिवीजन वगैरह करते रहोगे, रिवीजन वगैरह हो गया, बाद में मॉक टेस्ट। इस बात पर ध्यान रखना, स्ट्रेस वगैरह बिल्कुल भी मत लेना। तो ये थी शॉर्ट सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सिलेबस आने से पहले। बाकी सिलेबस किस तरह से आता है, क्या क्या रहता है, उसके बारे में बाद में डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू।